काफिला वहां पर पहुंचता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक दिन, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी किया था। क्योंकि याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुहर लगाई एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की, तो उसके पीछे एक सोच थी। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का पूरा जीवन अगर आप देखें, एक आदिवासी महिला, राजनीति में उन्होंने जो सफर तय किया है, वो ओडिशा में जरूर 2 बार मंत्री रही, लेकिन इसी के साथ वो राज्यपाल भी बनाई गई झारखंड की। और उसके बाद से आगे बढ़ते हुए राजनीतिक सफर में वो इस मकाम तक पहुंची कि उन्हें सही उम्मीदवार माना गया और आज उनको अथाह समर्थन मिला है। विपक्ष के विधायक और सांसद अगर समर्थन दे रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, लेकिन दरवाजे पर ही उनका स्वागत किया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उनसे बातचीत करते हुए और बीजेपी एनडीए का ये कदम, अगर आप राजनीतिक और सियासी रूप से भी नापने की कोशिश करें तो बहुत लंबी छलांग लगी है। क्योंकि विपक्ष की जो दरारें थी, वो दरारें खुलकर सामने आ गई। अभी तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुकाबला देना है, उसमें विपक्षी एकजुटता दिखाने की बात कही जा रही थी, लेकिन उससे पहले अगर राष्ट्रपति चुनाव में ही दरारें सामने आ जाती हैं तो फिर ये संकेत क्या है? ये देखिए, बधाई, फूलों का एक गुलदस्ता और पीछे पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई राष्ट्रपति को बधाई देते हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर बैठ रहे हैं, उन्हें भी बुलाया गया। और ये अथाह खुशी का दिन द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति अब उनका कार्यकाल आज से शुरू होगा और एक नई पटकथा लिखी जाएगी। एक बड़ी कामयाबी ये जरूर है कि आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन रही है, लेकिन यहां से आगे का जो उनका सफर रहेगा, उस पर सबकी नजर रहेगी कि किस तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़ती हैं। आज का नजारा बड़ा भव्य है उनके घर का, तरह तरह का आयोजन वहां पर किया गया है, पारंपरिक नृत्य संगीत वहां पर चल रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, और अगर आप इसको पोजिशनिंग के तौर पर भी देखें तो एक तरफ पीएम बधाई देने आए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष, यानी बीजेपी इस दांव में अपनी सफलता को भी पूरी तरह से सामने रखने की कोशिश में है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस फोटोशूट में ओरिजिनल बातचीत के बाद जो बधाई का संदेश चला, उसके बाद से अन्य लोगों को हटाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामहिम मुर्मू को मिलकर बधाई देते हुए, गुलदस्ता देते हुए, और यह ऐतिहासिक लम्हा आज देश के लिए। जाहिर तौर पर विपक्ष लगातार कह रहा है, या फिर आप अन्य लोगों को देखें तो विश्लेषक भी बार बार कह रहे हैं कि इसी के साथ ओडिशा, झारखंड, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, जहां पर जो वोटों की सियासत है उसमें भी बीजेपी को, एनडीए को फायदा होगा। लेकिन यह तय है कि इस एक कदम के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जो दरारें विपक्ष की हैं उसको सामने लाने में कामयाब। और अब एक ही तस्वीर आपके सामने है, और वो है कौन बनेगी राष्ट्रपति। अब सवाल बदल देना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। वोट और वोट का मूल्य हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बधाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि अभी तक उसे अगड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर देखा जाता था, माना जाता था कि उसे समर्थन अगड़ी जातियों का ज्यादा है, जो अपर क्लास है, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो समर्थन देते हैं। लेकिन इस एक चुनाव के साथ, इस एक चयन के साथ, जब राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, तो इस एक चयन के साथ बीजेपी ने एक बड़ा संदेश दिया है। और वो अब उस पुरानी छवि से बाहर निकलकर यह साफ संदेश देने की कोशिश में है कि हम अगड़ी जातियों और शहरों तक सीमित नहीं हैं। जो आदिवासी हैं, जो देश के गांवों के लोग हैं, जो दलित हैं, हम उन सब के साथ खड़े हैं। इस चयन से यही संदेश देती हुई बीजेपी नजर आ रही है।